ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हम तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हुंडी के कुछ बहुत ही अनोखे रहस्य और उसके नियम जानेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। पाप या अधर्म से अर्जित किया हुआ धन अगर हुंडी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? क्या कोई लिमिट है दान करने के लिए? हम जो दान देते हैं उस दान में से कौन सा दान भगवान वेंकटेश्वर भगवान कुबेर को देते हैं? किस तरह के धन से हमें सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है? मन्नत पूरा करके बालाजी भगवान को सोचा हुआ धन ना दे पाए तो क्या परिणाम होता है? इन सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से तिरुमला जाने वाले सारे भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तिरुमला अपने आप में रहस्यों का पिटारा है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तिरुमला हुंडी, जिसे श्रीवारी हुंडी भी बोला जाता है, और इस श्रीवारी हुंडी में भक्तों द्वारा दान किए हुए धन राशि के लिए भी कुछ नियम है जो हम सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस दान की प्रक्रिया को पद्म पुराण में भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जब भी हम भक्त भगवान वेंकटेश्वर को दान देते हैं तो भगवान वेंकटेश्वर अलग अलग प्रकार से उसे ग्रहण करते हैं। अगर आप बिना किसी आशा के ईमानदारी की कमाई बस दान देने के उद्देश्य से देते हैं और किसी भी आशा के साथ नहीं देते तो भगवान वेंकटेश्वर भगवान कुबेर को यह धन राशि डायरेक्ट देते हैं, यानी कि इस धन राशि का भगवान वेंकटेश्वर के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और इससे एक भक्त को सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। हम में से कई भक्त मन्नत मांगते हैं और किसी आश के साथ भी दान देते हैं, जैसे अगर मैं अपना घर बना पाऊंगा तो मैं तिरुमला आकर इतना दान दूंगा, तब मन्नत की पूर्ति के लिए दान देते हैं। यह दान अगर ईमानदारी के पैसों से किया जाए तो भगवान वेंकटेश्वर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मन्नत पूरा नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपके मन में जो भय है उसे भी भगवान बालाजी ही एक भक्त को देते हैं, ताकि वे जल्द ही अपने मन्नत को पूरा कर पाए और पुण्य को प्राप्त कर पाए। इस तरह के दान का भी अपना महत्व होता है और इसे भी भगवान वेंकटेश्वर पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बेईमानी या ब्लैक मनी को दान करते हैं या दुरुद्देश्य से दान करते हैं ताकि पुण्य का पुण्य मिल जाए और भगवान भी खुश हो जाए, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर को इस प्रकार का धन पसंद नहीं है और ऐसे धन को दान करने से भक्त को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो परेशानियां किस प्रकार उस भक्त को घेर लेती है उसे भी समझ में नहीं आता। भगवान की संपत्ति से छेड़छाड़, गलत तरीके से दर्शन करना भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए अगर आप तिरुमला जा रहे हैं तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के लिए पूरे मन से, श्रद्धा से जाएं, ईमानदारी के पैसे से जाएं और ईमानदारी के पैसे को दान भी करें। माना जाता है कि जो भी ईमानदारी के पैसे से दान देते हैं उसे भगवान सबसे ज्यादा पुण्य देते हैं, और जो भक्त मन्नत की पूर्ति के बाद दान धर्म देते हैं उसे भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी इच्छित फल देते हैं। लेकिन जो भक्त बेईमानी के पैसे को हुंडी में डालते हैं उससे भगवान वेंकटेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए जब भी आप तिरुमला जाएं, ईमानदारी से कमाए हुए धन राशि को ही दान दे, इसी से भगवान वेंकटेश्वर खुश होते हैं। अगर आप अपने मेहनत की कमाई को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को दान देते हैं तो भगवान वेंकटेश्वर उसका दुगना तिगना आपको रिटर्न में देते हैं, यानी वापस देते हैं। ये सारी शंकाएं और प्रश्न स्वयं माँ लक्ष्मी ने भगवान वेंकटेश्वर से पूछा था और इन सारे बातों का वर्णन आपको पद्म पुराण में मिलता है। आशा करती हूँ कि आप जब भी तिरुमला जाएंगे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को इन सारे नियमों को ध्यान में रखकर दान करेंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।